एक कंपनी बना लीजिए, जो भी कंपनी बनाना हो। कंपनी का नाम मान लीजिए हम रख दे रहे हैं मिश्रा ऑटो मोबाइल। अब यहाँ पर ये बेसिक डिटेल है, आप अच्छी तरीके से भर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। बाकी इसका थोड़ा सा पिन कोड हम दे देते हैं 221308 और यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च मतलब 3/2023। 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च तक जाता है, तो 1 अप्रैल 31 मार्च को हम दे दिए। बाकी ये कंपनी हमारा बन गया हमारा कंपनी। और इसमें हम देखेंगे तो कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, जैसे 1/4/2022 को सुरेश 1/4/2022 सुरेश को 2000 रुपये नगद दिया। कोई इंसान है जो नगद दिया है, तो यानी ये सुरेश क्या काम किया है कि उस पैसे को प्राप्त किया है ना। सुरेश को नगद दिया, 20,000 रुपये नगद दिया, तो यहाँ पर हम सुरेश का एंट्री बनाएंगे। सुरेश प्राप्त किया है तो सन्नी डेबिटर। बाकी इसको कंट्रोल ए सेव कर देंगे। अगले पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे लिखा है उसने 4,000 रुपये का माल मोहन को बेचा, यानी गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट RS 4,000 रुपया। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों दिए हैं। अब मोहन को बेचा तो मोहन यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे जिससे सामान लिया जाता है वो हमेशा डेबिटर होता है, तो यहाँ पे मोहन ले लिए, मोहन सन्नी डेबिटर। कंट्रोल एक सेव कर दिए। क्या बेचा? सामान। यहाँ पर हम गुड सोल्ड दे रहे हैं, सेल अकाउंट। कंट्रोल है। अगले वाले स्टेप पे हम चलते हैं। यहाँ पर अगला वाला किराया दिया, रेंट। रेंट को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं, क्योंकि ये पैसा डायरेक्ट रूप में नहीं मिलता है। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिए। रामचंद्र को से उधार माल खरीदा, तो यहाँ पर रामचंद्र से खरीदा, जिससे सामान खरीदा जाता है वो सदैव क्रेडिटर होता है, सन्नी क्रेडिटर। कंट्रोल ए सेव कर दिए। क्या खरीदा? सामान खरीदा है, गुड्स परचेज। ये हमारा परचेज अकाउंट में चला जाएगा, इसको भी कंट्रोल ए कर दिए। अच्छा, यहाँ तक बन चुका। अब भवन खरीदा यानी बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग होता है वो हमारा फिक्स एसेट होता है। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग परचेज, ये हमारा फिक्स एसेट में होता है, इसको भी कंट्रोल ए कर दिए। भवन खरीदा। बैंक से लोन लिया, यहाँ बैंक लोन लिख दे रहे हैं, या फिर लिख दे रहे हैं यहाँ पर लिंक्ड लोन। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल ए सेव कर दिए। अगला वाला हम देख रहे हैं, बैंक से लोन लिया और उसके बाद रामचंद्र को पूर्ण भुगतान कर दिया। रामचंद्र का लेजर भी बन चुका है, तो दोबारा नहीं बनाएंगे। घर खर्चे हेतु 2000 रुपये निकाला, यानी पर्सनल एक्सपेंसेस। या फिर यहाँ पर देखिए होम एक्सपेंसेस लिखिए, होम एक्सपेंसेस। घर खर्चे हेतु निकाला तो होम एक्सपेंसेस, होम एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेव कर दिए। उसके बाद में बैंक से लोन लिया, ये भी हो चुका। घर एक्सपेंसेस, यहाँ घर के प्रयोग हेतु माल निकाला, ये भी लेजर इसका बन चुका है। वेतन दिया यानी सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगला वाला है, यहाँ पर देखेंगे वेतन दिया तक हो गया था। अगला वाला देखेंगे सुरेश से प्राप्त किया 5,000 रुपया,
1/5/2022 को सुरेश से प्राप्त किया तो सुरेश बनाएंगे, और जिससे प्राप्त किया जाता है वो क्रेडिटर हो जाएगा। सुरेश का ऑलरेडी बन चुका है तो इसलिए नहीं बनेगा। सुरेश का लेजर बन चुका है इसलिए नहीं बनेगा। और यहाँ सुरेश से ब्याज पे प्राप्त किया तो ये भी इंटरेस्ट का एक लेजर बना देंगे। इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दे रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रहा है तो इसलिए इसको हम यहाँ मिटा देंगे। इंटरेस्ट इसको भी इनडायरेक्ट कर दिए। हम अपना सवाल पर चलते हैं तो सवाल पहला नंबर सवाल पर चलते हैं। 1/4/2022 को नगद रुपया दिया। 1/4/2022 को सुरेश को 20,000 रुपये नगद दिया। तो यहाँ पर नगद दिया यानी पेमेंट की बात कर रहा है, कैश की भी बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सी एंट्री होगा? F5। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमारी कौन सी एंट्री होगा? F5। तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, F5 है ना। तो यहाँ पर पहला एंट्री के लिए हम चलते हैं तो SC के माध्यम से वापस आते हैं और अकाउंटिंग वाउचर पे चलते हैं। एंट्री F5, तो F5 ऑलरेडी इस पे चल रहा है पेमेंट का, और चाहे तो आप यहाँ से F5 कर सकते हैं इसलिए। और इसको देखना है किसको दिया है, तो सुरेश को। तो सुरेश यहाँ पे ले लेंगे। सुरेश कितना रुपए लिया? तो 20,000 रुपये लिया, 20,000 रुपया। इसको यहाँ पर बंद करते हुए चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा तारीख भी कह रहा है, तारीख 1/4/2022। यहाँ पर डेट नहीं ले रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे ही पास करा देते हैं। एक 4/2022 फाइनेंशियल ईयर। डेट नहीं ले रहा है हमारा, ये पहले सवाल को हल कर लेते हैं, उसके बाद डेट के लिए देखेंगे हम। अगला वाला हम देखते हैं। 300 रुपया का माल मोहन को बेचा। अब यहाँ पे देखिए उसने माल बेचा तो यहाँ पर F8, क्योंकि उधार सामान बेच रहा है, इसमें कहीं नगद की बात नहीं किया है ना। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इसको भी हाईलाइट कर दे रहे हैं यहाँ से। F8 करिए और यहाँ पर कंट्रोल भी इसलिए करना होगा क्योंकि हमारे पास सामान नहीं है। यहाँ पर हम चलते हैं, दे दिए। और किसको बेचा, आप नाम भी देख लीजिएगा। मोहन को बेचा 4,000 रुपये का। मोहन 4,000 रुपये का। कितने का? 3/4/2022। 3 डेट नहीं ले रहा है। डेट एक बार चेक करते हैं क्या था। 3/4/2022। वहाँ हम 1/4 लेंगे ना तो वहाँ ले लेगा, ये भी नहीं ले रहा है। 31 मार्च करिए तो ले लिया। हम यहाँ डेट रहने दे रहे हैं। क्या बेचा? गुड सोल्ड कर देंगे। अगला वाला हम सवाल को पढ़ते हैं। रेंट दिया, किराया दिया। तीसरा नंबर सवाल पे देखिए यहाँ पे किराया दिया यानी F5 किया। F5 किया कितने का? 600 रुपये का। F5 कैश रेंट 600 रुपया। 600 रुपये पे रामचंद्र से उधार सामान खरीदा। जहां पे उधार सामान खरीदा जाता है वहां पर F9 होता है। यहाँ पर F9 किए और इसको हम सेलेक्ट कर दिए हैं। कितने का? 5,000 रुपये का खरीदा है।
यहाँ पर F9 कंट्रोल भी, परचेज और सेल में कंट्रोल भी करना होता है। किससे खरीदा, इसका नाम तो चेक कर लिया जाए, तो रामचंद्र है, तो रामचंद्र ले लिए। पैसा कितना था, पैसा को भी देख लेंगे हम, पैसा हमारा कितना था रामचंद्र, 5000 रुपया, तो 5000 रुपया यहाँ पे ले लिए। इंटर करते हुए या फिर कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। अगला देखेंगे, रामचंद्र तक हो गया। अब देखिए, भवन खरीदा, बिल्डिंग, ध्यान दीजिएगा जहां पर संपत्ति खरीदने की बात आएगी वहां पे F7 होगा। यहाँ पर बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग खरीदा तो यानी बिल्डिंग आ रहा है, तो यानी डेबिट वाट कम इन, गोल्डन नियम का जो रूल कहता है, मतलब कि जो रूल है वो डेबिट वाट कम इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो यहाँ पे डेबिट मतलब कि यहाँ पर हमारा सामान आ रहा है, तो आने की प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 12000 रुपया, यानी यहाँ पर संपत्ति खरीदा जाएगा, वहां पे F7 करिए आप, यहाँ पर F7 है ना। और यहाँ पर ले लिए, यहाँ पे F7 ले लिए, 12000 रुपये का भवन खरीदा, 12000 रुपये का क्या खरीदा, भवन खरीदा। अब यहाँ पर ये किसी का दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे बिल्डिंग ही दोबारा। एक बिल्डिंग आ रहा है जा रहा है, इसीलिए हम दोबारा लिए, आप लोग उससे टेंशन न लीजिएगा। बैंक से लोन लिया, जहाँ पे बैंक से लोन लेने की बात है या बैंक से संबंधित कोई चीजें आए तो वहां पर F4, यहाँ पे F4 है ना। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, F4। बैंक से लोन लिया, यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे, अल्टर C कर देंगे, LOAN लोन, इसको हम किस में कर देंगे, बैंक अकाउंट, इसको हम कंट्रोल कर देंगे। लोन कितना लोन लिया, एक लेजर हमारे पास था नहीं इसलिए हम लिए 10000 रुपया। अगला वाला क्या है, 4950 रुपये का, 4950 रुपये का पूर्ण भुगतान दिया रामचंद्र को, यानी पेमेंट किया, सीधा सीधा कर रहा है, यानी F5 सॉरी F5। अब यहां से हम F5 करेंगे, F5 रामचंद्र, कैश ले लिए रामचंद्र। पैसा कितना था ये भी चेकिंग कर लेते हैं, 4950, 4950। अच्छा, इसमें लिखा है घर खर्च हेतु निकाला 2000 रुपया, होम एक्सपेंसेस मतलब निकाला है। तो यहाँ पर हम जब पर्सनल के लिए निकाला जा रहा है तो F6 की बात करेंगे, F6। अगर आप किसी काम के लिए भी निकाल रहे हैं तो भी F6, या फिर नगद सामान बेचने पर, या फिर पैसा प्राप्त करने पर, या फिर व्यापार प्रारंभ करने पर F6 होता है, तो F6 कर दिए। और यहाँ पर हम कैश ले लिए, कैश लेने के बाद में हम यहाँ पर क्या निकाला, होम एक्सपेंसेस, यहाँ पर हम ले लेंगे होम एक्सपेंसेस। पैसा भी आप देख लीजिए, पैसा कितना है 2000 रुपया, तो 2000 रुपये ले लेंगे। यहाँ पर अगला वाला दे रहा है पर्सनल यूज, इसमें भी कहा है ना पर्सनल यूज, यहाँ पे भी F6 का ही इस्तेमाल होगा, F6 यहाँ पे F6 कितना पैसा निकाला है पहले ये भी तो देख लिया जाए, 500 रुपया। तो यहाँ पर कैश ले लिए, यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस का बना ही नहीं है, तो यहाँ पे हम अल्टर C के माध्यम से एक बना लेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पैसे को देख लेंगे 500 रुपया। अगला वाला देखेंगे तो वेतन दिया, यानी F5 किया,
नगद वेतन दिया तो यानी F5 किया, तो यहाँ पर पेमेंट F5 कैश सैलरी, पैसे को देख लेते हैं हम लोग एक बार, 1200 रुपया। यहाँ पर सुरेश से प्राप्त किया F6, जिससे प्राप्त करेगा वो नगद सामान बेचने पर या किसी से पैसा प्राप्त करने पर, व्यापार प्रारंभ करने पर F6 का इस्तेमाल होता है। तो F6 कैश सुरेश, देख लेते हैं सुरेश ही है कोई दूसरा है, तो सुरेश है 5000 रुपया, 5000। अगला वाला है हमारा सुरेश से ब्याज के प्राप्त हुए 2000 रुपया, मतलब सीधा सीधा इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, मतलब प्राप्त किया सुरेश से, यानी F6 लगाइए 6 है ना, यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त किया है। कैसे था, सुरेश से ही था कि सुरेश से ब्याज प्राप्त किया। पैसा देख लेते हैं, पैसे को हम नहीं देखें, 200 रुपया एक मिनट प्राप्त किया है ना, तो इंटरेस्ट लगाइए, इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त किया है। अब यहाँ से ये देखिए, ये टैली का ये जो कहते हैं लोग कि जर्नल एंट्री कैसे होती है, तो ये कुछ इसी प्रकार होती है टैली का जर्नल एंट्री। अब इसको हमें देखना होता है कि कितना अभी फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ है, या सारा चीजों का क्या बोलते हैं हमें देखना है, कितना बार पेमेंट किए हैं, कितना बार क्या हुआ है। इसको देखने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, तो यहाँ से देख सकते हैं, तो हमारा नेट लॉस हुआ है 300 रुपया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 700 रुपया और 4000 रुपये का सेल किया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल 3000 रुपया क्रेडिट हुआ है और कैश इन हैंड 9050 रुपया है, तो यहाँ पर कितना लॉस हुआ है, कितना हान हुआ है, सब के सब पूरा डिटेल में दे रहा है अच्छी तरीके से। ये हमारा मिश्रा ऑटोमोबाइल के नाम से ये है, अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इसको देखकर यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए अभी तैयार हो रहा है, डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करके और राहुल के नाम से सेव कर दे रहे हैं इस डाटा को। एक बार आप चाहें तो इसको ओपन करके देख भी सकते हैं। अभी हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करके चेकिंग करते हैं। तो ये राहुल के नाम से ये देखिए आपके सामने यहाँ पे आ गया, इसको ओपन कर रहे हैं, समय लग रहा है ओपन होने में। देखिए ये कुछ ऐसा बिल बन के आया है जिसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ है, ये सारा डिटेल देख रहा है। बाकी आप यहाँ पर और जा सकते हैं, तो यहाँ से कितना बार खरीदा गया, कितना बार बेचा गया है, इसका डिटेल देखना होगा, तो यहाँ पर डे बुक में जाकर भी आप देख सकते हैं कि कितना बार खरीदा गया, कितना बार बेचा गया, कितना बार रिसिप्ट हुआ है, ये हमारा सारा एंट्री दिखा रहा है। तो ये रहा आपका पहला प्रैक्टिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साइट का पासवर्ड